अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी और वो भी झटपट। तो आज आपको मैं भिंडी की ऐसी रेसिपी दूंगी जिसमें हम बहुत जल्दी भिंडी बना लेंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। मैं ले रही हूँ आधा कप ऑयल। मैंने क्योंकि भिंडी ली है आधा किलो और उसके लिए आधा कप ऑयल बहुत है। इसमें हम प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और चॉप कर लिए हैं। तो प्याज को हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, हल्का से करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं झटपट भिंडी का सालन। तो उसके लिए हम प्याज जो है ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का सा इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे, बिल्कुल हल्का सा। और उसके साथ फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और प्याज के साथ ही हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। भिंडी में हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं, इसलिए आप लाजमी डालें। लेकिन ये याद रखिए कि अगर हम बारीक वाली मिर्चें डालें तो वो आपने 3 से 4 ही डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत कड़वी होती हैं। तो ये मीडियम साइज़ की मिर्चें थी, इसलिए मैंने 6 से 7 डाली हैं और उन्हें काट लिया था। तो इसलिए ये डाली जा सकती हैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन अगर बिल्कुल बारीक वाली मिर्च होगी तो वो कम ही डालिएगा। तो ये देखिए भिंडी को भी अब हम डालने लगे हैं, क्योंकि प्याज और हरी मिर्चों को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। अब हमने भिंडी डाल दी है। आधा किलो भिंडी ली और उसे मैंने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया था। अब भिंडी को प्याज के साथ ही हम फ्राई करेंगे। हम भिंडियों को अलग से फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भिंडी हम झटपट बना रहे हैं। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और प्याज भी डाल दिया और भिंडी भी डाल दी है। अब हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इसमें हमें लगेंगे 5 से 6 मिनट। भिंडी को जब भी फ्राई करते हैं तो भिंडी की लेस निकलती है, तो इसलिए इसकी आसानी से पहचान ये होती है फ्राई होगी है कि नहीं। इसकी जब लेस निकलना बंद हो जाएगी तो भिंडी फ्राई हो जाती है। और फ्लेम रखेंगे हम मीडियम टू हाई, क्योंकि इस फ्लेम पे भिंडी की लेस जल्दी से ख़त्म होती है। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें ज़रा भी लेस बाकी नहीं है। तो अगर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो भिंडी की लेस फिर निकलती चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और भिंडी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो खाने में बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। इसलिए भिंडी को हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना चाहिए। तो प्याज भी फ्राई हो रहे हैं और साथ भिंडी भी फ्राई हो रही है, और साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ कि इसकी लेस ख़त्म हो गई है या नहीं। तो भिंडी की लेस मुकम्मल ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और चॉप करके डाल दिया है। अब टमाटर को भी हम भिंडी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यही वजह है कि भिंडी का सालन बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है। लेकिन इसमें बस हमने भिंडी को 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया है ताकि उसकी लेस ख़त्म हो जाए। अब टमाटर डालने के बाद हम टमाटर मिक्स करेंगे और उसके बाद साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ेंगे और मसाले इसी में भुने जाएंगे। जिसके लिए 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। हम पिसा हुआ नहीं डाल रहे, कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल रहे हैं, उसके 2 चम्मच। और पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी। और इसको मज़ीद में चटपटा करने के लिए 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद तो फिर आप 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ही रहने दें, कुटी हुई लाल मिर्च स्किप कर दें। अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे भिंडी के साथ ही और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि भिंडी जो है अभी थोड़ी सी कच्ची है। भिंडी पकी नहीं थी पूरी तरह, हमने सिर्फ भिंडी को फ्राई किया था, अभी भिंडी को गलाना बाकी है। तो ये देखिए हमने कितनी जल्दी से भिंडी बनाई है। इसमें ना तो हमने मसाला अलग से रेडी किया है, ना भिंडी को हमने अलग से फ्राई किया है, सब कुछ एक साथ ही किया। बस इसमें छोटी छोटी सी टिप्स हैं, वो आपने फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई हैं कि भिंडी की हम लेस ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम टमाटर डालेंगे और मसाले डाल के हम भिंडी को मज़ीद भून लेंगे। तो भिंडी जो है वो अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। अब हम कवर करके भिंडी को मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम भिंडी को पकने देंगे। यहाँ हम फ्लेम कर देंगे लो। पहले हमने जब फ्राई किया तो उस वक्त मीडियम टू हाई किया, लेकिन जब हमने दम की तरह रखना होता है तो लो करते हैं। तो 15 मिनट के बाद देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और भिंडी भी गल चुकी है। तो 15 मिनट में भिंडी अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है भिंडी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और झटपट बन जाएगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये भिंडी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।